अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जिंदा दिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन की, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जहां प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इसी तरह इलाज भी बहुत जरूरी है और वहां बात आती है डॉक्टर्स की। डॉक्टरी एक बहुत ही अनमोल और रिस्पेक्टेबल पेशा है, लेकिन एट द एंड डॉक्टर्स भी इंसान हैं। डॉक्टरों से भी गलती हो सकती है। मैं आप लोगों से एक वाकया शेयर करूंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया है आज से 5 साल पहले का। मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज हैं जिनको विजन में प्रॉब्लम हुआ, यानी उन्हें देखने में मसला हुआ। उनकी एक आंख के सामने ब्लैकआउट हुआ, उसके कुछ दिन के बाद उनकी दोनों आंखों के सामने ब्लैकआउट हुआ और वो ब्लैकआउट था सिर्फ 2 से 3 मिनट का। उन्होंने इस मसले को लेकर अपने डॉक्टर से राब्ता किया और उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया कि मेरी आंखों के सामने ब्लैकआउट हुआ है तो क्या मसला हो सकता है। उनके डॉक्टर ने कहा कि आप अपना वजन कम करें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके बाद हर चीज देख लेते हैं। उनका ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया, उनका वेट उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाकये के 1.5 महीने के अंदर अंदर उसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी बमुश्किल जान बची। डॉक्टर उनकी सिचुएशन को, उनके सिम्टम्स को रीड करने में नाकाम रहा। अब मैं आपको बताता चलूं कि उनका डॉक्टर पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर्स में से था और वो खुद भी हार्ट स्पेशलिस्ट था। उसको बिल्कुल नहीं इल्म हुआ कि ब्लैकआउट का सिम्टम एक स्ट्रोक सिम्टम है और बदकिस्मती से उस डॉक्टर की खुद भी 6 महीने बाद हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, इसलिए सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि अगर आपकी आंखों के सामने ब्लैकआउट हो तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और आपको मिनी स्ट्रोक हुआ है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए और स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए कैरोटिड आर्टरीज का स्कैन करवाना बहुत जरूरी है। स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद अपने हार्ट की एंजियोग्राफी करवाएं। 40 साल की उम्र के बाद एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल के बाद, हर 4 साल के बाद अपने आप को चेक रखें। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मेरे बहुत ही क्लोज मोहसिन हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनको रिसेंटली 2nd हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर्स ने उनको बोला कि हमें समझ नहीं आ रही कि आपकी आर्टरीज में, आपकी खून की नालियों में कैल्शियम प्लैक होता है बार बार, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने बोला कि आपकी बॉडी में विटामिन K2 की कमी है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विटामिन K2 का मेन रोल है आर्टरीज में से कैल्शियम को पकड़ना और बोन्स में पहुंचाना, यानी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपकी आर्टरीज में प्लैक नहीं होगा। अब मसला यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में हम लोग कोई भी ऐसी डाइट फॉलो नहीं करते जिसमें विटामिन K2 भरपूर हो। मैं आपको बताता चलूं कि विटामिन K2 भरपूर होता है फर्मेंटेड फूड्स में, विटामिन K2 भरपूर होता है चिकन लिवर में, विटामिन K2 भरपूर होता है एज्ड चीज में, लेकिन हमारे यहाँ ये फूड्स कोई खाता ही नहीं। तो भाई, अगर आप ये फूड्स नहीं खाते तो आप काइंडली सप्लीमेंट ले लें। विटामिन K2 का सप्लीमेंट तो बहुत ही सस्ता है। ये तो बात हो गई विटामिन K2 की, लेकिन इन केस ऑफ ए मेडिकल इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आपने हवास बाख्ता नहीं होना, अपने हवासों को काबू में रखना है और एम्बुलेंस को कॉल करना है 1122। याद रखना, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आपको मशवरा है कि अपने घर में एस्पिरिन की गोली जरूर रखें। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है तो उनको एस्पिरिन की गोली अपनी जुबान के नीचे रखनी चाहिए। कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप याद कर लें इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। अगर किसी को हार्ट का इशू होगा तो उनको पसीना आएगा, उनको चेस्ट में पेन होगी, उनको पीछे कमर में दरमियान में पेन हो सकती है, उनको जबड़े में दर्द हो सकता है, उनको ऐसी पेन हो सकती है जो सीने से बाएं बाजू में ट्रेवल करेगी। आपने ये सब चीजों को नोट करना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो आपने उनको बोलना है कि अपने दोनों बाजू उठाएं। अगर उनकी एक बाजू काम नहीं करती तो वो स्ट्रोक की निशानी है। अगर उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाए तो वो भी स्ट्रोक की निशानी है। अगर उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो तो वो भी स्ट्रोक की निशानी है। अगर उनकी दोनों टांगों में से एक टांग प्रॉब्लम कर रही है, मूव नहीं कर रही है, तो वो भी ब्रेन स्ट्रोक की निशानी है। उस केस में भी एस्पिरिन यूज करना बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल है। और कोशिश करें कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको लेटा दें और उनकी टांगों को रेज कर दें। और अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो तो उनको आपने लेटाना है करवट पे, ताकि अगर उनको वॉमिटिंग हो तो उनका नेजल पैसेज ब्लॉक ना हो। और आपने मेडिकल स्टाफ के आते ही तमाम सिम्टम्स को उनसे शेयर करना है ताकि वो प्रॉपर फर्स्ट एड दे सकें।
दरमियान में ब्रेक आ गई थी, एक्सरसाइज की बात कर रहे थे हम लोग सिम्टम्स की। तो अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स सुन लें। अगर आपकी टांगों और बाजुओं में सनानासन हो, यानी सुन हो जाएं, सुन बाबा सुन हो जाएं, तो इसका मतलब है डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। स्पेशली फूड खाने के बाद चुनमुन फील हो, इट मींस डायबिटीज़ की अलामात हैं। अगर आप खाना खाने के बाद ये महसूस करें 2-3 घंटे बाद, तो बी केयरफुल, एहतियात करें और शुगर इंटेक अपना लिमिट करें। अब आखिर में आपको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स भी बता देता हूँ। अगर आपके कानों में हाई पिच्ड आवाज़ आए और आपको करके एक आवाज़ आए, जो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी की आवाज़ होती है, अगर ब्लड की फरावानी ना हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। सर दुखे, आपको यहाँ पे पैल्पिटेशन फील हो, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। बाकी ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।